75 साल हो गए आजादी के, तो बदलाव तो निश्चित तौर पर आपको दिखेगा। आज से 60-70 साल पहले बहुत ऐसे इलाके रहे होंगे जहां सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, उन क्षेत्रों में सुधार आपको दिखेगा। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 75 साल के बाद भी देश आजाद हुआ तो देश के सारे राज्य आजाद हुए, तमिलनाडु भी आजाद हुआ, बिहार भी आजाद हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 के दशक में बिहार जो देश के 5-6 अग्रणी राज्यों में था, आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। हम लोग चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या विकास के दूसरे मानक हो, सभी मानकों पर देश में 27वें या 28वें नंबर पर है। और ये स्थिति तब है जब 40-45 साल हम लोगों ने कांग्रेस का राज देखा, 15 साल लालू जी का राज रहा, 18 साल से नीतीश जी भाजपा का राज है। दिल्ली में आपने कांग्रेस यूपीए की सरकार देखी, अभी 10 साल से मोदी जी की भी सरकार देख रहे हैं। बिहार में ये ज्यादातर समय हम लोग इस पर बिताते हैं कि बिहार को किसने खराब किया, किसको हम लोग वोट दें, कौन सुधारेगा। जबकि मूल बात यह है कि अगर आप एक बार को मान लें कि जिसने भी बिहार में शासन किया उसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सब बात को अगर सही मान भी लिया जाए तो भी इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, भुखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य है। तो ये कहीं न कहीं आपको बताता है कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चलकर आ रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है। चाहे आप लालू जी को जिता दीजिए, नीतीश को जिताइए, मोदी को जिताइए, प्रशांत किशोर को जिता दीजिए, जब तक समाज के स्तर पर जिनकी जिंदगी, जिनके बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जब तक उनके स्तर पर सुधार नहीं होगा, जब तक उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बिहार में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी सोच को आत्मसात करके इस पूरी योजना को मैंने बनाया है कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, सबसे पहले बिहार में जाकर लोगों को समझाया जाए, उनको तैयार किया जाए। जब उनके बात समझ में आएगी तभी कोई बड़ा परिवर्तन आप देख पाएंगे।